Hello beta. So beta in this video we will discuss more about modern periodic table. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। नाउ इसी के विद रिस्पेक्ट टू एक और है कि जैसे ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ग्रुप्स में क्या रहता है कि जो जनरल वैलेंस शेल कन्फिगरेशन रहती है, दैट इज आउटरमोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल दैट रिमेन्स सेम। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर एस ब्लॉक की बात करें ग्रुप 1 में, तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा सभी एलिमेंट्स का जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स लाई करते हैं। सिर्फ शेल नंबर चेंज होगा, सब शेल सेम रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इसी तरह से ग्रुप 2, इसी तरह से पी ब्लॉक में भी ऐसे ही है, ठीक है। NS2 एस सब शेल फुली फिल्ड रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? पी सब शेल। तो 13 ग्रुप के लिए P1 कन्फिग्रेशन होगी, 14 ग्रुप के लिए P2, 15 ग्रुप के लिए P3, ठीक है ना। इस तरह से शेल नंबर इंक्रीजेस बट सब शेल रिमेन्स सेम। नाउ इसी के रिगार्डिंग एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग आज। तो पीरियड्स की जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स के बारे में तो डिस्कस हो गया था। पीरियड्स तो 7 रोज है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। 7 रोज आर देयर, हर रो को पीरियड बोला जाता है। इनको नंबरिंग किया गया है 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक। अब इन केसेस में क्या रहता है, ग्रुप्स में वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन रहती है सेम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल रिमेन्स सेम। लेकिन पीरियड में ऐसा नहीं होता। पीरियड में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज करते रहते हैं बाय 1 यूनिट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। शेल रिमेन्स सेम। जैसे मान लीजिए आप सेकंड पीरियड की बात करो, तो सेकंड पीरियड कॉरस्पॉन्ड टू फिलिंग ऑफ सेकंड शेल। सेकंड शेल की फिलिंग होगी, शेल सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे विद 1। हर एलिमेंट के लिए एक एक इंक्रीज बढ़ता जाएगा आगे से आगे, ठीक है ना। तो शेल नंबर सेम रहता है पीरियड में। और आप हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि जो पीरियड का सिग्निफिकेंस होता है, पीरियड हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के केस में लास्ट शेल कौन सा फिल हो रहा है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू रहती है, कौन सा शेल फिल हो रहा है वहाँ पे। अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो लास्ट शेल सेकंड होगा, थर्ड पीरियड की बात करें थर्ड शेल फिल हो रहा है, फोर्थ पीरियड की बात करें फोर्थ शेल फिल हो रहा है, फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो फिफ्थ शेल फिल हो रहा है। इसी तरह से सिक्स्थ एंड सेवन्थ की बात होती है। सो नंबर ऑफ शेल्स जो रहते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में वो कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है आपका, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ऑल एंड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं और क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। कारण क्या है? क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लाई कर सकते हैं? 2। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है। n = 1 के लिए L की वैल्यू एक ही होती है 0, और यहाँ पे सब शेल 1s। तो s सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल, एक ही ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स। सिमिलरली जब हम बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स की, इनको शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड्स, एंड कंटेन 8 एलिमेंट्स। इनमें 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड मीन्स टू से फिलिंग ऑफ सेकंड शेल। अब सेकंड शेल में जब हम बात करते हैं, जब हम क्वांटम नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करते हैं, तो आपके पास n = 2 है, तो l की 2 वैल्यूज आती हैं 0 and 1, ठीक है ना। मतलब 2s 2p। तो 2 सब शेल होंगे सेकंड शेल में, 2 सब शेल है s एंड p।
और इन दोनों सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिस्ट करते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो हेंस सेकंड शेल हैज 8 एलिमेंट्स। सेकंड शेल में कितने हैं? 8 एलिमेंट्स। सिमिलरली जब हम बात करते हैं थर्ड, जब n इक्वल टू 3 की बात होती है तो L की 3 वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2। नाम नेमिंग करते हैं 3s, 3p, 3d। लेकिन जब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं, जब अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम, तो 3d तो फिल ही नहीं होता है पहले, 3d की फिलिंग बाद में आती है, पहले कौन सा होता है? 4s फिल होता है। तो थर्ड पीरियड में भी सिर्फ 2 ही सब शेल फिल हो रहे हैं, S एंड P according to above principle. Only 2 subshells are filled, S and P. So hence third period also contains only 8 elements. 3D सबशेल होता है थर्ड शेल में, ठीक है ना, लेकिन इसकी फिलिंग नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करते। इससे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करते हैं? फोर्थ शेल में एंटर, 4s सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 3d से पहले, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। दैट्स व्हाई थर्ड पीरियड आल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स। सो सेकंड एंड थर्ड पीरियड दोनों को क्या बोला जाता है? शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है। ओके। सिमिलरली जब हम बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की, ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, दीज आर लॉन्ग पीरियड्स एंड कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच। अब इनमें 18, अब इसके पीछे भी अगर बात करें तो L इज इक्वल टू 4, L की 4 वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 4 वैल्यूज आ गई एजिमुथल क्वांटम नंबर की। अब नोमेनक्लेचर 4s, 4p, 4d, 4f, ये 4 सब शेल फिल होते हैं, लाई करते हैं, फिलिंग तो नहीं बोलेंगे, लाई करते हैं। फिल तो आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलती है। द इलेक्ट्रॉन विल एंटर फर्स्ट इन लोअर एनर्जी लेवल देन इन द हायर एनर्जी लेवल, एंड प्लस एल रूल जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे भी अगर वैसे देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं क्योंकि सब शेल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन बात आती है कि फिल कौन कौन से शेल हो रहे हैं। The number of subshells that gets filled actually determine the number of elements present in that particular period. उस पीरियड में एक्चुअली कितने सबशेल फिल हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो जब बेटा हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, फोर्थ पीरियड की मतलब फोर्थ शेल की फिलिंग हो रही है, लेकिन फोर्थ शेल में सिर्फ एक ही सबशेल फिल हो रहा है, वो कौन सा? 4s। बाकी के क्या हो रहे हैं? उसमें 3d एंटर कर जा रहा है, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 3d एंटर करता है। अब तो कहने का मतलब उसमें फिल हो रहे हैं 3 s3 और एक 4d की जगह कौन सा? 3d फिल हो रहे हैं। तो टोटल तीनों सब शेल में s, p एंड d सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, s में 2, p में 6, d में 10। तो 10 + 6 16 + 2 18। सो दैट्स व्हाई फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। ये 18 एलिमेंट्स है और इनको लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है बेटा, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। अगेन ध्यान रखना है, एक पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब शेल्स दैट गेट्स फिल्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। उस पीरियड में एक्चुअली कितने सब शेल फिल हो रहे हैं, कितने सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, वो डिटरमिन करेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना। एंड फिलिंग ऑफ सब शेल्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू शेल, दैट सब शेल की फिलिंग किसके अकॉर्डिंगली होती है? अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो वो है। इसके बाद जो 6th एंड 7th पीरियड आपके पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, 6th एंड 7th पीरियड, दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। दे कंटेन 32 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन 32 कैसे? तो ब्रेक आ जाती है बीच में। 6th पीरियड में जब मेन उसकी बात करेंगे, मेन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जरा इसको एक बार और।
ये देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए इसको। जब आप बात करते हैं 6th एंड 7th पीरियड की बेटा, ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड, तो मेन टेबल में आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ये 18 ही है, ये 18 एलिमेंट्स है, लेकिन बीच में 14 एलिमेंट्स ऐड होते हैं। कौन से 14? ये एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे 57 to 71, यहाँ पे मतलब ये लेंथेनॉइड्स, एफ ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज है उसको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, क्योंकि लीड एलिमेंट कौन सा है? लेंथेनम है। लेंथेनम की वजह से इन सभी को लेंथेनॉइड्स बोल दिया जाता है। सिमिलरली 89 to 103 तक ये एक्टिनियम लीडिंग एलिमेंट है, इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोल दिया जाता है। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एंटर कर जाते हैं 6th एंड 7th पीरियड में। इस वजह से टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। ठीक है ना? ये है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर पीरियड। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम लोगों को कि जो हम बात करते हैं ना 9th 10th स्टैंडर्ड में मैजिक नंबर्स की 2, 8, 8, 18, 18, 32, यहाँ पे भी वही है कि 2, 8, 8, 32 क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली वहीं से प्रोड्यूस होते हैं। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें सिर्फ एस सब शेल फिल होगा वो 2 आ जाएगा वहाँ पे, जिसमें एस और पी दोनों फिल होंगे वो 8 आ जाएगा, जिसमें एस पी डी तीनों फिल होंगे वो 18 आ जाएगा, जिसमें एस पी डी और एफ चारों फिल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो जब आप मैजिक नंबर को पीरियोडिक टेबल के साथ मैच करोगे तो वो मैजिक नंबर यहीं से बन जाते हैं। फर्स्ट 2, दूसरे कितने हैं? 8, तीसरे पीरियड में भी 8, फिर चौथे 5वें पीरियड में 18, 18, समझ रहे हो? और लास्ट 6th 7th पीरियड में 32 एंड 32 बन गए ना मैजिक नंबर्स आपके। दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? दिस इज द केस, ये है आपके पास। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासिफिकेशन और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब आप एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज थी ओवर द मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? मैंडली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस के विद रिस्पेक्ट टू अरेंज किया गया था, जब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस किया गया था। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, नॉर्मल स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी लिमिटेशंस थी, ठीक है ना, मैंडली पीरियोडिक टेबल की, उन सभी को यहाँ पे क्या कर दिया गया था? रिमूव आउट कर दिया गया था। सिमिलरली डिवीजन ऑफ एस पी डी एफ लोक एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक, इन द प्रीवियस वीडियोस में कैसे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखा गया, कैसे पी ब्लॉक में रखा गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ और अब करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे चारों ब्लॉक्स की, वो फटाफट से देख लीजिए एक बार ज़रा। जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्या कारण रहता है? ट्रेंड्स में डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स, जनरल प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर जस्ट करैक्टरिस्टिक्स हैं। दे हैव लो आयनाइजेशन थैलेपी, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब आयनाइजेशन थैलेपी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, दीज ऑल द टर्म्स विल बी डिस्कस्ड इन द जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स। ठीक है? वेरी रिएक्टिव मेटल, एज आई ऑलरेडी सेड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स मीन्स टू से दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स के केस में ये तो होता ही है। ठीक है? ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में तो आयनाइजेशन थैलेपीज आर कंपैरेटिवली हायर रहती हैं। क्यों हायर रहती हैं, क्या रीज़न होता है, ये सारी चीज़ें हम ट्रेंड्स में डिस्कस करेंगे। मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है ना? सो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इनकी, मीन्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट टू ये कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे इंक्लूड मेटल, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स। तीनों तरह के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में लाई करते हैं।
ऑल द 3 कैटेगरीज, मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मैं जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो इनके पीरियड्स हैं उनको सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। तो देयर आर 4 सीरीज़ इन डी ब्लॉक, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। तो 3, 4 एंड 5 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 3D सीरीज़ का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर कर रहे हैं। 4D सीरीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में एंटर कर रहे हैं। 5D सीरीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। सो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, हार्ड, मैलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड दोनों तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डी ब्लॉक। सिमिलरली एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Actually they are the part of D block elements. Just because of their electronic configuration they get removed out from the main group. ठीक है, D block से उनको लास्ट में कर दिया गया। हैवी मेटल्स होती हैं ये F block एलिमेंट सारे के सारे। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करते हैं। जनरली कलर्ड होते हैं, हाई डेंसिटी फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, और एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड सीरीज एग्जिस्ट करती हैं इनमें। एक को लेंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है, दूसरे को एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। और जो एक्टिनॉइड सीरीज है दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो दिस इज अबाउट द, क्या बोलेंगे, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे हम और उनकी वेरिएशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।